अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? ये बेसिकली स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमंग बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्ड प्रेजेंट अमंग मेटल्स। ठीक है, ये एक स्पेशल बॉन्ड होता है जो कि मेटल्स के दरमियान पाया जाता है। ये क्या है? बॉन्ड जो अकर होता है मेटल्स में, जो अकर होता है मेटल्स के बिटवीन जो अकर होता है वो होता है बॉन्ड, उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। स्पेशल काइंड का बॉन्ड होता है, ठीक है। इसकी वजह से मेटल आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। आपको सिल्वर का पत्थर मिलता है, सल्फर का आपको सोडियम मिलता है, ठीक है। पत्थर सल्फर येलो कलर का होता है, सोडियम का भी कलर होता है, तो इस बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहली बात तो ये डक्टाइल होते हैं और आपके मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। इसका मकसद क्या है? इसको आप शीट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब मेटल शीट्स के अंदर भी, और इसको वायर्स के अंदर बिछा सकते हो। घर के अंदर जो कॉपर की वायर होती है, ये वो ग्रेफाइट की वायर्स होती हैं, तो क्या होते हैं, आप इसको क्या कर सकते हो, वायर्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो पहली बात क्या प्रॉपर्टीज? ये डक्टाइल है। दूसरी चीज मेलिएबल है, मेलिएबल है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चूंकि थर्मली स्टेबल होते हैं, बॉन्डिंग खतरनाक होती है और ग्लू अच्छा काम कर रही होती है, तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। चौथी प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लक्सचर। ये जो होता है मेटालिक लक्सचर होता है, इनका शाइनिंग होती है, ठीक है। कट करते हैं तो आपको शाइन, जब कॉपर की तार को आप काटते हैं ना तो शाइनी स्ट्रक्चर होता है इनका, तो ये मेटालिक लस्चर होता है इनके अंदर, मेटालिक लस्चर शाइनिंग वाला। अच्छा, पांचवी बात ये है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, दोनों के। ये क्या है? दोनों के गुड कंडक्टर पर होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, आपके प्यारे से जो है ना मेटालिक कंपाउंड्स की, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे,
साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। उसके अलावा किताब के अंदर टॉपिक आता है, इसी का ही सब टॉपिक है 5.6.1 स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विच मेक इट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। या इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा बिहेवियर के इंडस्ट्री के अंदर ये जो है ना बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं मेटल्स। पहली बात है, मेटल्स के पास जाइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इनके पास जो होते हैं ना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं, तो ये अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। द लेयर्स able to slide over each other which make the metals to bend and shaped। ये बेंड किए जा सकते हैं, शेप किए जाते हैं, इनको हम ड्रा कर सकते हैं। ड्रॉ मतलब चेंज कर सकते हैं, वायर्स के अंदर भी, शीट्स के अंदर भी, ठीक है। तो ये वेरिएबल भी हैं, ठीक है, और डक्टाइल भी हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज यानी किसी स्पेसिफिक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होते वो, ठीक है। एटम से तो निकल गया, वो आयन बन गया, मेटल आयन, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होते। उनका पर्टिकुलर कहे कि यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं, घूम रहे होते हैं, समंदर होता है, ठीक है। ये जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक एंड कंडक्ट थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी को भी कंडक्ट करते हैं। ये आपके पास शीट है, आप लोहे की रॉड जलो, यहाँ से कैंडल के नीचे रख दो, यहाँ पे ये फ्लेम जल रहा है, ये एक आपका मोमबत्ती है, इसके ऊपर लोहे की राड रख लो, ठीक है, ये बड़ी सी राड है। तो यहाँ से हीट कर रहे हो अगर आप इस जगह से, इस पॉइंट से, तो ये अगर यहाँ पे हाथ पकड़ोगे यहाँ पे भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स हैं अंदर आपके आयरन के, और क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके एनर्जी को वाइब्रेट करके इसको देंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवें को, छठा सातवें को, आठवें को। और एटम जो है, एटम की वाइब्रेशन बढ़ेगी, एक एटम दूसरे से कोलाइड होगा, उसको एनर्जी का, तीसरे को, तो यहाँ तक और यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसकी वजह से ये बेहतरीन कंडक्टर होते हैं थर्मल एनर्जी के, और आपके जो है ना जो प्यारे से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के, उसके भी। तो अगर हम यहाँ पर हीट ना लिखें, हीट से जो बेहतर अल्फाज है ना, तो वो जो है आपके थर्मल एनर्जी का हो तो अच्छा है। क्यों हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा फर्क है, तो फर्स्ट ईयर में समझेंगे, क्योंकि हीट किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। हीट एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, टी समझ जाओगे यार। नहीं समझ रहे तो मैं शॉर्ट में इधर लिख रहा हूँ, और थर्मल एनर्जी। तो ये क्या है, आपके पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड अट्रैक्शन की इनके एनाइन और केटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, और आपके प्यारे से जो है यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्लाइड होंगे तो शेप्स के अंदर जो है ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल आप जो है ना उसको डायरेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो रैंडमली घूम रहे होते हैं, एंड इतना तेजी से घूम नहीं रहते। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पड़ता है ना, दबाव पड़ता है, तो एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।